हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर एसबीटी द्वारा पूछा गया 6 सेमेस्टर का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 2 का क्वेश्चन, जो कि सब्जेक्टिव रहेगा। तो देखिए, इसमें जो अभी हम बात करने वाले यूनिट 5 में बात करने वाले जो यूनिट 5 आपका मेनली क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो है उसके मैनेजमेंट में हम कंप्यूटर का कैसे एप्लीकेशन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इससे भी 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन सेमेस्टर एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता। ऑब्जेक्टिव 1 से 2 हो सकता है, सब्जेक्टिव में 4 नंबर का क्वेश्चन 1 हो सकता है और 6 नंबर का में भी 1 हो सकता है, लेकिन 4 नंबर का 1 रहेगा, ये डेफिनेटली है। तो हम टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट किए हैं। ये 5 क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिएगा। हो सकता है कि इससे आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प हो जाए, इससे हो सकता है आपको 4 नंबर में हेल्प हो जाए, इससे हो सकता है आपका 6 नंबर में हेल्प हो जाए। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना कि यही क्वेश्चन आएगा, बस इसको देख के आपको जाना है। एक ओवरव्यू है वो। ये तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है? राइट डाउन द एडवांटेज फॉर द यूज ऑफ कंप्यूटर इन मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। यानी कि हम लोग का जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है, हम लोग का मेनली किस टाइप का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है? एसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है, डीसी भी है, बट मोस्ट प्रोबेबली एसी को हम लोग इन्वॉल्व किए हुए हैं। तो एसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट द कंप्यूटर फॉर इट्स मैनेजमेंट, कैसे करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, और उसका क्या बेनिफिट है। इसके कंप्यूटर के मैनेजमेंट होने से पहले जो अभी जो हम लोग का मैनेजमेंट सिस्टम या पहले जो था उसके कंपेयर में कंप्यूटर का अगर एप्लीकेशन करते हैं तो क्या बेनिफिट होगा, उसको आपको लिखना होगा। ठीक है, हो सकता है ये 6 नंबर में पूछ दे, 4 नंबर में पूछ दे। तो 6 नंबर में पूछेगा तो मैक्सिमम इसमें आप 15-18 पॉइंट लिखिएगा, और 4 नंबर में पूछेगा तो 10 पॉइंट 12 पॉइंट लिखिएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर एडेड लोकोमोटिव डिजाइन इन इंडियन रेलवे। यानी कि इंडियन रेलवे में अगर हम इलेक्ट्रिक लोको को डिजाइन करते हैं, या कोच को डिजाइन करते हैं, या व्हील को डिजाइन करते हैं, या एक्सल को डिजाइन करते हैं, या कंपार्टमेंट डिजाइन करते हैं, जैसे कपूरथला में कोच बनता है, तो डिफरेंट जो हम लोग का डिज़ाइन है जहाँ, या लोको को डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ कंप्यूटर के एप्लीकेशन के हेल्प से हमें क्या एडवांटेज मिलता है, जो नॉर्मल डिज़ाइन जो करेंगे उसके रिस्पेक्ट में, उसके बारे में आपको लिखना है कि बेसिक क्या एडवांटेज मिलेगा जब हम कंप्यूटर को ऐड कर देंगे। तो आप लोग तो जानते हैं, कंप्यूटर ऐड डिज़ाइन, कैड जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो मशीन है, उससे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मिलता है, क्लियरेंस बहुत ज़्यादा मिलता है, उसमें हम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि हम उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट स्केल पे हम उसको मेजर कर सकते हैं, डिफरेंट टेस्टिंग को हम परफॉर्म कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ सिमुलेशन ऑफ प्रोग्रामिंग। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि कंप्यूटर के एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग डिज़ाइन को मोर प्रीफरेबल बना सकते हैं, मोर एक्यूरेट बना सकते हैं, मोर डिजायरेबल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। मतलब एक्यूरेसी अप्रॉक्स टू 100%, 100 तो नहीं बोल सकते, 99.999% आपका अप्रोक्सीमेशन जा सकता है डिज़ाइन का। तो डेफिनेटली कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज बहुत ही एक तरह से इम्पोर्टेंट है हमारे लोको डिज़ाइन में, कोच डिज़ाइन में, या ओएचई डिज़ाइन में, या फिर मैनेजमेंट में, हर एक जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन हाउ फेल्योर एनालिसिस बाय कंप्यूटर इन इलेक्ट्रिक, यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में जो फेल्योर होगा, या तो लोको आपका फेल कर रहा है, या आपका मैनेजमेंट में सिग्नल सिस्टम फेल कर रहा है, या फिर आपका ट्रैक इंटरलॉकिंग फेल कर रहा है, ओएचई का सप्लाई फेल कर रहा है, जो भी सिस्टम, ये सारा ट्रैक्शन का ही पार्ट है। चाहे आपका एलईएम ट्रैक्स है, अगर लीनियर इंडक्शन प्रिंसिपल पर आप काम कर रहे हैं तो आपका मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, फ्लक्स नहीं बन पा रहा, तो वो सारा सिस्टम में फेल ही कहलाएगा। तो हाउ कैन वी कंट्रोल दीज टाइप ऑफ सिस्टम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, एंड आल्सो टू मॉनिटर द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। यानी कि जो मॉनिटरिंग करेंगे, जो काम चल रहा है, जो वर्किंग हो रहा है, वो प्रॉपर हो रहा है कि उसको हम मॉनिटर करने में कंप्यूटर का कैसे हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ मेनली फेल्योर के बारे में पूछ रहा है, तो फेल के बारे में लिखिएगा कि कैसे कंप्यूटर के हेल्प से हम लोग विदिन 5 मिनट, 10 मिनट, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड हम किसी भी सिस्टम में अगर फेल हो रहा है तो उसको डिटेक्ट कर पाते हैं, एनाउंसिएशन सिग्नल बना पाते हैं, और फिर आगे वाले को अलर्ट कर पाते हैं कि भैया तुम जो जा रहे हो या तुम जो काम कर रहे हो उसमें ये फॉल्ट आ रहा है, जो कि हमें कंप्यूटर के द्वारा सेंस करके बताया जा रहा है, तुम इस पर फिजिकली देखो। ठीक है, तो ये बेनिफिट होते हैं, तो उसको आपको लिखना होगा।
नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है डिस्कस कंप्यूटर एप्लीकेशन इन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ OHE एंड पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन डिजाइन। अब मान के चलिए आप एक इंजीनियर हैं और आप एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन डिजाइन कर रहे हैं जो पावर सप्लाई के लिए, तो वहाँ हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दिस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन से कैसे उसको हम आसान बना सकते हैं जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, कैसे हम OHE जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो हम पेन पेंसिल कागज़ पे भी बना सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में अगर करेंगे तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ज़्यादा उसमें हमको 3 डायमेंशन में देख सकते हैं, 3D विजुअलाइज हो सकता है, 2D विजुअलाइज हो सकता है। इसके बाद एनिमेशन के थ्रू हम लोग उसको बहुत ही अच्छे से एलोबरेट कर सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं। तो ये हम लोग का OHE डिज़ाइन में भी हेल्प करता है कंप्यूटर। और इसके बाद पावर के लिए सब स्टेशन डिज़ाइन करते हैं, वहाँ भी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बारे में आपको लिखना होगा, डिस्कस करना होगा। और पांचवा क्वेश्चन है राइट डाउन एनर्जी सेविंग ड्राइविंग अप्रोच। मतलब कि हम लोग जो ड्राइव करते हैं इलेक्ट्रिक लोको, ये मेनली लोको के बारे में, चाहे डीजल इंजन हो चाहे आपका इलेक्ट्रिक इंजन हो, तो उसमें जो हम लोग ड्राइव करते हैं उसमें एक्सेलरेट करते हैं, लोको को डी एक्सेलरेट करते हैं, ब्रेकिंग लगाते हैं, तो वो सारे अप्रोच जो हैं, जो भी प्रोसेस है उसको हम कैसे मैनेज करें कि मिनिमम हमको रिटार्डेशन हो, मिनिमम एक्सेलरेशन हो, यानी कि सिस्टम को हम एक कांस्टेंट स्पीड में हमेशा चलाते रहें विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से कैसे हम इस चीज़ को मैनेज करें जिससे हमको पावर लॉस कम हो, एनर्जी कम यूज करना पड़े और हमारा मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो इसको बोलते हैं एनर्जी सेविंग ड्राइविंग अप्रोच एंड मॉनिटरिंग ऑफ मैक्सिमम डिमांड बाय कंप्यूटर एप्लीकेशन। और हम लोग का जो इलेक्ट्रिक जैसे ट्रैक है, ट्रैक पे बहुत सारे ट्रेन चलते हैं, तो हर एक ट्रेन एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पे रखें कि RYB तीनों जो हम लोग न्यूट्रल सेक्शन से ब्लॉकिंग करते हैं, वो ब्लॉकिंग में प्रॉपर हम लोग का एक वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड रहता है जिसके थ्रू पावर को हम फॉलो करवाते हैं, तो वो ओवरलोड ना हो जाए, एक ही जोन में बहुत सारा ट्रेन एक ही साथ लोको ना आ जाए। वो सारे सिस्टम को मैनेज करने के लिए, पावर डिमांड को, मैक्सिमम पावर डिमांड को हैंडल करने के लिए हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं, और उससे हम लोग प्रॉपर डिसाइड कर पाते हैं, प्रॉपर शेड्यूलिंग कर पाते हैं कि किस जोन में कौन सा ट्रेन कब इन करेगा, कितना टाइम तक, कितना डिस्टेंस होना चाहिए दोनों ट्रेन के बीच, कितना स्पीड एक दूसरे के बीच होना चाहिए, कि एक ट्रैक पे कितना ट्रेन चलना चाहिए एक समय में, एक दिन में। वो सारा डिज़ाइन हम पहले भी डिज़ाइन होता था, ऐसा बात नहीं कंप्यूटर से आने से, वो पहले भी होता, पहले की तुलना में कंप्यूटर जब ऐड करेंगे तो वो एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, डाटा सेविंग हो जाएगा, मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे, एक्सटेंट होने के चांसेस कम होंगे, और प्रॉपर हम लोग डिज़ाइन कर पाएंगे वेल एफिशिएंट मैनर से। तो इसलिए कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, चाहे लोको को मैनेजमेंट करना हो, सिग्नल को मैनेजमेंट करना हो, इंटरलॉकिंग को मैनेजमेंट करना हो, ड्राइवर, गार्ड्स, इसके बाद क्या कहते हैं मेंटेनेंस स्टाफ, उसका शेड्यूलिंग करना हो कि कब किसको कहाँ ड्यूटी लगेगा, या कोई भी मेंटेनेंस रिकॉर्ड है उसको रखना हो, तो ये सारा चीज़ बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है, बहुत ही एक्यूरेट हो जाता है, बहुत ही प्रॉपर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो डेफिनेटली अ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज़ टू मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंडियन रेलवे फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो चलिए इस यूनिट में हम लोग इतना चीज़, जिस वजह से हम क्लास में इसको 2 बार पढ़ाएं, आप लोग को रिवाइज करवाएं, बट एक वीडियो के थ्रू भी आपको एक नॉलेज दिया जा रहा है जो आपको लाइफ टाइम यूज होगा। तो इस यूनिट के थ्रू हम 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसमें आप देख लीजिएगा ये पाँचों क्वेश्चन को, और फिर नोट्स भी दिया हुआ, नोट्स से भी पढ़ लीजिएगा, और एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देना है। हमारा बेस्ट विशेष ऑलवेज आप लोगों के साथ है। आप लोग को 70 में सभी बच्चे को 60 प्लस लाना है नंबर, उसके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। पाँचों यूनिट का आपका जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन था वो हम सारा क्वेश्चन का कलेक्शन दे दिए हैं पाँचों यूनिट में। पाँचों यूनिट मिला के नहीं हो कुछ तो आपका लगभग 40-45 क्वेश्चन हम दिए होंगे, 30 से ऊपर क्वेश्चन है, और उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर आपका नहीं आएगा। काहे कि देखिए मेनली क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, 5 गो आपको लिखना रहेगा 4 नंबर का, और 5 लिखना रहेगा 6 नंबर का। तो पहला यूनिट और दूसरा यूनिट से ही ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, तीसरा और चौथा से भी रहेगा, और पाँचवा से बहुत कम रहेगा। मोटा मोटी मानिए 10 नंबर का है तो 7-8 नंबर तो ज़रूर रहेगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए, और उसमें 70 में 60 नंबर लाना है, और मेरा बेस्ट विशेष ऑलवेज आपके साथ है। तो चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू एवरीवन।